हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से सीखेंगे कौड़ी के 10 रोगियों को चंगा करना। और हम वचन निकालें लूका 17 का 11 से लेकर 19 तक आज हम मनन करेंगे। और इसमें लिखा है, ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते ही उसे 10 कौड़ी मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह को 10 कौड़ी मिले। हालेलुया। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें कौड़ी मिले। वे गांव के पूरे अंदर भी वे नहीं बैठे थे। जो भी उस गांव में प्रवेश करता था उनसे वे भीख मांगते थे, क्योंकि वे कोढ़ से पीड़ित थे। वे कमा कर तो खा नहीं सकते, उनको कमाई के लिए कौन रखेगा। सब उनसे घृणा करते थे, सब उनसे दूर रहते थे। वचन में लिखा है, पुराने नियम में लय व्यवस्था 13 का 45-46 में ऐसे लिखा है, जिस व्यक्ति को कोढ़ हो वह अपने आप को अशुद्ध अशुद्ध कर कर पुकारा करे, और वह जब तक कोढ़ में रहे तब तक वह अशुद्ध कहा करे। वह अकेला रहे, उसके साथ कोई भी नहीं रह सकता था। उसका निवास स्थान भी छावनी के बाहर हो। हालेलुया। इसी व्यवस्था के अनुसार सब यहूदी लोग उन कोढ़ी से ऐसा ही बर्ताव करते थे। तभी तो घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी। हालेलुया। हमारा भी जीवन इन कोढ़ियों की तरह ही था। हमारे पापों के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण हमें कोई पूछता न था। सब जगह से परेशानी, दुख, दर्द, सताव से व्याकुल हुए थे। हमारे पास शांति नहीं थी। हम सब संसार में पड़े हुए थे। हमें कोई पूछने वाला न था, पर कोई पूछे तो प्रभु के कारण, नहीं तो हमसे सब दूर भागते थे। हमें रहना कैसे है, जीने का ढंग प्रभु ने सिखाया। और इस आगे वचन में लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने यीशु मसीह को दूर से ही पुकारा। उनके मन में शायद ये बात बैठ चुकी थी कि हमारे पास तो कोई नहीं आता, सब दूर भागते हैं, हम कोढ़ी शायद घृणा के ही योग्य हैं। तभी तो उन्होंने यीशु मसीह को दूर से पुकारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे घृणा नहीं करता। हम सब उसके बेटा बेटी हैं। जिस प्रकार बच्चा कितना भी सूगला क्यों होना हो, कितना भी खेल कूद कर क्यों ना गंदा होकर आया हो, उसे माँ जरूर नहलाती है। ऐसा नहीं होता कि वह गंद में लिबड़ कर आया है तो उसे फिर कभी नहीं नहलाएगी, या फिर उसे अब से घृणा ही करने लगेगी। जिस प्रकार संसार में माँ बाप ऐसा नहीं करते, उसका ध्यान रखते हैं, तो फिर वो तो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमसे क्यों घृणा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमसे बेहद प्यार करता है। और वचन में लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। हालेलुया। याजक कौन? प्रभु के दास, जो हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं। और आगे वचन में लिखा है, वे जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से पुकारा, परमेश्वर की बड़ाई करते लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया। वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। उनमें से एक ने देखा कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। चंगाई सबने पाई, पर उनमें से एक ने ही चंगाई पाकर यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है। उन 9 लोगों को अपनी चंगाई नहीं दिखी। कैसे थे वे? चंगाई पाकर खो गए। उनकी शर्मिंदगी प्रभु ने दूर की, उनको लोगों में उठने बैठने वाला बना दिया, उनका कोढ़ दूर कर दिया। सड़क के किनारे ऐसे ही पड़े रहते थे, कोई उनका हाल चाल पूछने वाला न था। परमेश्वर ने दया करी, उन पर तरस खाया। परमेश्वर ने उन पर दया खाकर उन्हें चंगा किया। इसलिए किया कि वे मेरा धन्यवाद करेंगे। पर 9 लोगों को इसलिए चंगाई नहीं दी कि चंगाई पाकर भूल जाएं। ऐसा देखो, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो अशुद्ध मानी जाती है। किसी भी फैमिली में कोढ़ हो, चाहे सगे संगनाते में कोढ़ हो, चाहे कितना भी जरूरी कोई व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसे कोढ़ हो, उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाया जाता, उनसे घृणा की जाती है। बच्चे अपने माँ बाप को दवाइयाँ न दिलानी पड़े, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं।
मेरे प्रियो, यहूदी व्यवस्था के अनुसार उनसे वही बर्ताव किया जा रहा था जैसे कि व्यवस्था में लिखा है, जिसे कोढ़ हो उसे छावनी से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा लिखा है, जो कोढ़ी हो वह अपने आप को ही अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। परिवार वाले तो अशुद्ध कर तो बर्ताव करते ही थे, पर वह खुद को भी अशुद्ध कहकर पुकारना पड़ता था। और अगर कोढ़ी ने यहूदी लोगों को किसी को छू लिया तो वह काफ़ी दिन तक अशुद्ध रहता। उन्हें शुद्ध होने के लिए काफ़ी चीज़ों की बलि चढ़ानी पड़ती थी। इतना सब कुछ उन नौ कोढ़ी के साथ होता था। फिर भी 9 कोढ़ी भूल गए कि हमें किसने चंगाई दी, किसने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया, फिर से हमें वैसा ही बनाया जैसे हम थे। वे चंगाई से खुश न थे, तभी तो वे लौट गए। क्या वे परमेश्वर के पास मुड़कर नहीं आ सकते थे? उन्होंने पिछली जिंदगी याद नहीं करी कि ये सब बातें भूल गए जो उनके साथ बीती थी। अगर वे याद रखते तो फिर न जाते। सोचते कि मैं फिर से वही लोगों में जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, घर में नहीं रखा, याद भी नहीं किया, तो मैं फिर क्यों जाऊं? मुझे जिसने चंगाई दी मैं उसका धन्यवाद करूंगा। पर ऐसा नहीं, वे मुड़कर चले गए। पर जो सामरी था उसने अपने परमेश्वर को, अपने परिवार वालों को प्रिय न जाना। वह जानता था कि जिसने मेरी मुश्किल में मेरी सुध ही ली, जिसने मुझे शर्मिंदगी से मुझे बाहर निकाला और मेरे दुखों से मुझे छुड़ाया, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने सोचा, जो मेरे दुख में काम नहीं आया उनसे मैं अपना सुख बताने क्यों जाऊं। हालेलुया। और वह मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। बाकी ने घमंड में चले गए कि हम चंगे हो गए हैं, पर इस मनुष्य ने झुककर यीशु के पैरों पर गिरकर एकदम मन से टूटकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। मेरे प्रियो, हमें ये हमारे जीवन में देखना है। क्या हम सिर्फ चंगाई पाने के लिए ही आते हैं? दुख में छुटकारा पाकर अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देते। छुटकारा पाया, दुख सारे दूर हुए, फिर साथ में परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें उस व्यक्ति की तरह परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उसने जो हमारे साथ कार्य किया है उसको याद कर उसका धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने हमारी भी शर्मिंदगी को दूर किया। पिछले जीवन पर सब हंसते थे, पर प्रभु ने बचाया, हमें माफ़ किया, इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। इस पर यीशु मसीह ने क्या 10 में शुद्ध न हुए थे? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मेरे प्रियो, परमेश्वर सवाल कर रहा है, मैंने तो 10 को शुद्ध किया था, फिर वे 9 कहाँ हैं? मेरे प्रियो, जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है उनको परमेश्वर मसीह की बड़ाई करते हुए देखना चाहता है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलता हुआ देखना चाहता है। और वचन में ऐसा लिखा है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तब हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा। एक मसीह व्यक्ति विश्वास के साथ ही चलता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर से आज वह मांगे, वह आपको ज़रूर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन में जो भी उपकार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आपने हमारे पापों को माफ़ किया, इसलिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें विश्वास दे ताकि हम विश्वास के साथ खड़े रह सके। आपके वचन में इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपका हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम हर परिस्थिति में विश्वास के साथ खड़े रह सके परमेश्वर। और हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए प्रभु। आपने प्रभु हमारे जीवन में शर्मिंदगी को दूर किया, हमें परमेश्वर आपने बचाया परमेश्वर, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।